हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 2013 और 18 के सभी जीएस के प्रश्न। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में है। दूसरा प्रश्न, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ए लेन देन की लागत में वृद्धि, बी बाजार में लेन देन की कम क्षमता, सी कुल उत्पादन में गिरावट, डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? ए मार्को पोलो, बी निकोलो कोंटी, सी बारबोसा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? ए वोल्ट्स के द्वारा, बी एम्पियर के द्वारा, सी बिट्स के द्वारा, डी ओल्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी बिट्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, चारकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी धनेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा सी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर होगा ए सारनाथ। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था? ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी एप्पल। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? ए आग्नेय सेल, बी परतदार सेल, सी रूपांतरित सेल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी परतदार सेल, जिसे अवसादी सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ए व्यापारिक हवा, बी पछुआ हवा, सी मानसून हवा, डी ध्रुवीय हवा। तो इसका राइट आंसर होगा सी मानसून हवा। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायु भार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी अनियतवाही हवाएं। तो इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, गोवी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ए सब्जी के नाम, बी मरुस्थल, सी चक्रवाती तूफान, डी शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा बी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव,
बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी मल्लीनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए एम.एल. वलसम्मा, बी मीराबाई चानू, सी कमलजीत सिंह संधू, डी कड़म मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? ए 16.4%, बी 23.2%, सी 11.1%, डी 13.2%। तो इसका राइट आंसर होगा ए 16.4%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसमें चार दिए हुए हैं। ए पवन ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी ज्वार शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बी ए व डी, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, डी श्री के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ए रामनगर नैनीताल, बी दुधवा लखीमपुर, सी बांदीपुर राजस्थान, डी काजीरंगा असम। तो इसका राइट आंसर होगा ए रामनगर नैनीताल। सुंदरवन है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, बी दक्कन के पठार पर, सी गोदावरी डेल्टा में, डी महानदी डेल्टा में। तो इसका राइट आंसर होगा ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ए कैलोरी, बी फ़ारेनहाइट, सी न्यूटन, डी डेसिबल। तो इसका राइट आंसर होगा डी डेसिबल। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? ए डॉक्टर भाभा, बी डॉक्टर एस.जे. कासिम, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो इसका राइट आंसर होगा बी डॉक्टर एस.जे. कासिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ए भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, बी भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, डी आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो इसका राइट आंसर होगा सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम में स्थित है? ए तेल शोधनशाला, बी जल विद्युत शक्ति गृह, सी परमाणु ऊर्जा केंद्र, डी परमाणु परीक्षण स्थल। तो इसका राइट आंसर होगा सी परमाणु ऊर्जा केंद्र, कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य की अवधि होती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक,
बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी व्यापारिक बैंक, डी राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी अशोक ने। अगला प्रश्न है सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ए खजुराहो, बी आबू, सी कोणार्क, डी धारचूला। तो इसका राइट आंसर होगा सी कोणार्क। अगला प्रश्न है येन किसकी मुद्रा है? ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ए जापान। अगला प्रश्न है रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ए होमी भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी श्रीनिवास रामानुजन, डी सर सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर होगा सी श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ए लखनऊ, बी मुरादाबाद, सी कानपुर, डी अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा बी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है एग मार्क है ए अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, बी कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, डी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। तो इसका राइट आंसर होगा सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? ए इकबाल सम्मान, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी परमवीर चक्र, डी भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर होगा सी परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी महादेवी वर्मा, डी किशनलाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बी मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? ए विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण हेतु, बी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, सी वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, डी मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा बी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु।